तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे और अच्छे से रहें। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं अभ्यास 3A, जिसमें हम घन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर पहला और जानते हैं कि घन क्या होता है। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जैसे 7, 12, 17, 19, 21, 100। हमें इन संख्याओं के घन बताने हैं। घन का मतलब होता है क्यूब। क्यूब का मतलब किसी संख्या पर 3 घात लगा हो तो उसे घन या क्यूब कहते हैं। ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ 7 का घन पूछ रहा है तो हम 7 पे 3 घात लगा देंगे। इस 7 का इस पर जितने घात लगे हुए हैं उतनी बार गुणा करते हैं, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7। अब यहाँ पे हो जाएगा 7 सते 49 गुणे 7 और 49 का 7 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 343। यानी यह जो 343 लिखा हुआ है यह 7 का घन है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, 12 पे 3 घात या 12 का घन कह लीजिए या 12 का क्यूब कह लीजिए। तो 12 पे 3 घात होने का मतलब कि 12 गुणे 12 गुणे 12 3 बार। तो 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 12 144 होगा और 144 का 12 में गुणा होगा तो 1728 होगा। यानी यह जो 1728 है वह 12 का घन या 12 का क्यूब है। अब आइए हम लोग आगे निकाल लेते हैं। यहाँ पे 17 का क्यूब या 17 पे 3 घात, यानी ये होगा 17 गुणे 17 गुणे 17। 17 का 17 में गुणा होगा तो 289 होगा गुणे 17। 289 का गुणा 17 में होगा तो 4913 होगा। यानी 4913 17 का घन है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, 19 का निकाल लेते हैं। यानी 19 पे 3 घात बराबर होगा 19 गुणे 19 गुणे 19 3 टाइम्स। 19 का 19 में गुणा होगा तो 361 होगा गुणे 19। 361 का गुणा 19 में होगा तो 6859 होगा। यानी 6859 19 का घन है। अब हम अगला देख लेते हैं, 21 पे 3 घात यानी 21 गुणे 21 गुणे 21 होगा। यहाँ 3 बार गुणा होगा। यानी कहने का मतलब मेरा यह है किसी संख्या पे जितने घात होते हैं उस संख्या का उतनी बार गुणा किया गया है। ठीक है, तो इस 21 पे 3 घात है यानी इन सभी संख्याओं पे 3 3 घात है, यानी उन सभी संख्याओं का आप देख सकते हैं कि 3 3 बार गुणा किया जा रहा है। 441 होगा गुणे 21। 441 में 21 का फिर गुणा करेंगे हम तो 9261 होगा। 9261 21 का घन है। अब हम निकाल लेते हैं 100 का घन। यानी 100 का घन मतलब 100 गुणे 100 गुणे 100 3 बार। 100 का 100 में गुणा होगा तो 10,000 होगा और 10,000 का 100 में गुणा होगा तो 10 लाख होगा। यानी जो 10 लाख है वह क्या है, 100 का घन है। तो इस तरह से हम निम्न संख्याओं का घन ज्ञात कर लेंगे। सवाल नंबर 2 लिखा है -5/9 का घन है। पहला ऑप्शन दिया है 25/81, दूसरा ऑप्शन दिया है -25/81, तीसरा ऑप्शन दिया है 125/729 और चौथा ऑप्शन दिया है -125/729। आइए हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले -5/9 का हम क्या कर देंगे, घन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी संख्या पे घन होने का मतलब यानी 3 घात होने का मतलब होता है इस संख्या का उतनी बार गुणा किया गया है। यानी -5/9 गुणे -5/9 गुणे -5/9। पहले हम चिन्हों का गुणा कर लेंगे, माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी जो भी हमको प्राप्त होगा वो माइनस में प्राप्त होगा। या आप ऐसे समझ लीजिए कि जब चिन्हों का विषम बार गुणा होता है तो माइनस मिलता है और सम बार गुणा होता है तो प्लस मिलता है। तो यहाँ विषम बार गुणा हो रहा है तो हमें चिन्ह माइनस का मिलेगा। ठीक है, अब फिर संख्याओं का गुणा कर लेंगे, 5 25, 25 5 125 और फिर नीचे यानी हर का गुणा कर लेंगे, 9 81, 81 9 729। यानी चौथा नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सही है। ठीक है, इस तरह से आप घन निकाल लेंगे परिमेय संख्याओं का।
आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। कुछ नंबर्स इसमें लिखे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई संख्या पूर्ण घन कब होती है। किसी संख्या का गुणनखंड करने पर उनके गुणनखंडों के 3-3 के जोड़े बन जाएं, ऐसी संख्या पूर्ण घन कही जाती है। आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम इस सवालों को हल कर देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है पहला 64। हम सबसे पहले इस 64 का गुणनखंड करेंगे। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब लिखते हैं हम इसको 64 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए यहाँ पे कितनी बार 2 है, 6 टाइम्स। हमने यहाँ 6 टाइम्स लिख दिया है। अब हम इसके 3-3 के जोड़े बनाएंगे, यानी 1 जोड़ा और ये 2 जोड़ा। इसमें जितने भी गुणनखंड थे उन सभी के जोड़े बने, 3-3 के जोड़े बन गए। ठीक है, यानी यह जो 64 लिखा हुआ है, यह 64 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। अब हम 216 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और पता करते हैं कि यह पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। हम इसका गुणनखंड करते हैं। 2 एकम 2, 0, 2 अठे 16। अब यहाँ 0 क्यों बढ़ा, अब भाग देकर देख लेंगे। जब लगातार 2 संख्याएं हम उतारते हैं, ठीक है, तो बीच में एक 0 बढ़ाते हैं। 2 पचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। लिखेंगे हम 216 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं उनका 3-3 का त्रिक बना है, यानी इसमें कोई भी नंबर छूटा नहीं है। इसका मतलब 216 पूर्ण घन संख्या है। अब हम लोग 243 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और देखते हैं क्या यह एक पूर्ण घन संख्या है। यह 3 से कटेगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो हमने इस पर एक फुल वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेंगे। अगर आपको यह करने में थोड़ा समस्या हो रहा है तो आप इस तरह से भी भाग करके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं 81 बार में कटा, फिर 81 को आप 3 से काट सकते हैं इस तरह से। अगर आपको भाग भी नहीं आता है तो चुल्लू भर पानी ले लीजिए अपने चुल्लू में और उसमें अपना नाक डुबा लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं। 243 बराबर आपको मिला 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। आप देख रहे हैं कि इसमें हम 3 का जोड़ा बना रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ 3 का जोड़ा बनाइए, यानी एक त्रिक बना, और यहाँ जो 3 है 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में है, यानी गुणे के रूप में है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, यानी 243 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब हम 900 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और देखते हैं क्या यह एक पूर्ण घन संख्या है। ये कटेगा 2 से, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 0 है। 2 चौको 8, 2 पचे 10, 0, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 शेष बचा तो ये 10 हुआ, 2 पचे 10। अब देखिएगा एक बार मैं और बता देता हूँ। 2 चौको 8, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा तो यहाँ ये 10 हो जाएगा। 2 पचे 10, एक 0 उतर जाएगा। फिर यहाँ 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा तो यह 10 हो जाएगा। 2 पचे 10। अब यहाँ देखिए ये किससे कटेगा, 3 से। कैसे, यदि अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो 5 2 7 और 2 9, 3 त्रिका 9, यानी ये संख्या 3 से कटेगी। 3 सते 21, 22 में से 21 गया, 1 बचा तो ये 15 हुआ। 3 पचे 15। फिर ये 3 से कटेगा, क्यों, क्योंकि अंकों का योग 3 से कट रहा है, यानी 7 और 5 12, 3 चौको 12, यानी ये 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर ये सीधे 5 से कटेगा, 5 25,
फिर 5 एकम 5। अब हम यहाँ लिखते हैं 900 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ ध्यान से आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 बार लिखा है, यानी किसी भी नंबर का त्रिक नहीं बन रहा है। यहाँ हर नंबर का जोड़ा बन रहा है, यानी 2-2 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन त्रिक नहीं बन रहा है। यानी यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, लेकिन यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो आप लिखेंगे 900 पूर्ण घन संख्या नहीं है। 1728 का गुणनखंड आप स्वयं कर लेंगे और सिद्ध करेंगे कि यह एक पूर्ण घन संख्या है। यानी 1728 एक पूर्ण घन संख्या है, तो लिखेंगे 1728 पूर्ण घन संख्या है। अब हम देखते हैं 1,06,480 का अभाज्य गुणनखंड करके क्या यह एक पूर्ण घन संख्या है। आइए हम गुणनखंड करते हैं। इकाई के स्थान पे कोई सम संख्या लिखी हुई हो या 0 लिखा हुआ हो तो वह संख्या किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। तो 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0 अभी भी शून्य है यहाँ। तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा तो यह 13 हो गया। 2 छके 12, 13 में से 12 गया, 1 बचा तो फिर ये 12 हो गया। 2 छके 12, फिर 2 दूना 4 और यहाँ 0। फिर यहाँ हम देख लेंगे 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 0। इकाई के स्थान पे शून्य है तो 2 से कटेगा। 2 छके 12, 13 में से 12 गया, 1 शेष बचा तो फिर ये 13 हो गया। फिर 2 छके 12, फिर 13 में से 12 गया तो 1 शेष बचा तो ये 11 हो गया। 2 पचे 10, 11 में से 10 गया, 1 बचा तो यह 0 के पास रखा गया तो 10 हो गया। 2 पचे 10। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि यह किससे कटेगा। तो 6 6 12, 12 10 22, 3 से नहीं कटेगा, यानी सीधे 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 6 में से 5 गया, 1 बचा तो ये 16 हो गया। 5 तिहाई 15, 16 में से 15 गया, 1 बचा तो ये 15 हो गया। 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5। अब ये सीधे 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 13 में से 11 गया तो 2 बचा तो ये 23 हो गया। 11 दूना 22, 23 में से 22 घटा तो 1 बचा तो ये फिर 11 हो गया। यहाँ 1 है तो अब 11 एकम 11, फिर ये 11 से कट जाएगा। 11 ग्राम 121 होता है, फिर ये 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11। अब आइए इसके अभाज्य गुणनखंड को हम लिख लेते हैं। यानी 1,06,480 बराबर 4 बार 2 है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। अब हम जोड़ा बनाते हैं तो यहाँ एक त्रिक बनता है और यहाँ एक त्रिक बनता है। इस 2 और इस 5 का कोई त्रिक नहीं है, ठीक है। यानी 1,06,480 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब हम 3,63,000 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और देखते हैं क्या यह एक पूर्ण घन संख्या है। तो हमने बताया था कि यदि इकाई के स्थान पर 0 या कोई सम संख्या हो तो यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए हम 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा तो ये 16 हो गया। 2 अठे 16, फिर 3 में हम भाग देंगे, यानी 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा तो ये 10 हो गया। 2 पचे 10 और यहाँ डबल 0, फिर 2 से कट जाएगा। 2 9 18, 1 को उतारेंगे भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा के हम 5 को उतारेंगे। फिर 2 सते 14, 15 में से 14 गया, 1 बचा तो ये 10 हो गया। 2 पचे 10, 2 चौको 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा तो ये 10 हो गया। 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा तो ये 15 हो गया। 2 सते 14, 15 में से 14 गया, 1 बचा तो ये 10 हो गया। 2 पचे 10। अब आइए यहाँ पे इकाई के स्थान पे 5 आ गया। तो पहले हम ये चेक करते हैं क्या यह 3 से कटेगा। 3 से नहीं कटेगा तो 5 से तो जरूरी है कि यह कट जाएगा, ठीक है। तो हम जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, 7 3 10, 10 10 20 और 4 24 हो गया, यानी 3 बटे 24। यह 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा तो यह 15 हो गया। 3 पचे 15, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा तो यह 15 हो गया। 3 पचे 15। अब हम देखते हैं क्या इसके अंकों का योग 3 से कटता है। यदि इसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से कट जाएगी, नहीं तो 5 से तो ये कटबे करेगा, ठीक है। तो 5 5 10, 2 12, 12 2 14 हो जाएगा।
यह 3 से नहीं विभाजित है, यानी यह 3 से नहीं कटेगा, तो हम 5 से काट लेते हैं। तो 5 तिहाई 15। अब हम इस 1 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ा के 2 को उतारेंगे, तो 5 दूना 10। 12 में से 10 गया तो 2 बचा, तो ये 25 हो गया, 5 25। अब हम देख लेते हैं, फिर ये 5 से कटेगा, 5 छके 30। 2 में भाग देंगे नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ा के 5 को उतारेंगे, तो 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 1 शेष बचा, तो ये 10 हो गया, 5 दूना 10 और 5 एकम 5। फिर ये 11 से कट जाएगा, 11 ग्राम 121, फिर 11 एकम 11। अब हम इसके गुणनखंडों को लिख लेते हैं, यानी 3,63,000 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार है, 3 एक बार है, गुणे 3, 5 यहाँ 3 बार है, 5 गुणे 5 गुणे 5, 11 यहाँ 2 बार है, 11 गुणे 11। अब यहाँ देखिए, एक त्रिक बना और यहाँ दूसरा त्रिक बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 11 का कोई त्रिक नहीं है और यहाँ 3 का कोई त्रिक नहीं है, यानी यह 3,63,000 जो लिखा हुआ है यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या होने के लिए क्या शर्त हमने बताया है कि जितने भी गुणनखंड हो सबके त्रिक बने